Hello everyone, a warm welcome back to all of you to this beautiful platform Duels, the hub of mechanical engineering. So, in today's video, we are going to learn about uh, calculation of true trace and strain. कैलकुलेशन मतलब वही फार्मूला डिराइव करेंगे हम, जो ज़रूरत होगा हमें आगे जाकर वो कैसे आया, एंड जो फार्मूला जो फाइनली हमें याद रखना पड़ेगा उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे एंड समझ लेंगे ताकि फर्दर आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एंड मेरे बारे में बताऊँ तो मेरा नाम है संग्राम केसरी परिडा एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 year इन टीचिंग डिप्लोमा पीपल्स, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द थिंग्स। तो पहले में ब्रदर ट्रू स्ट्रेस के कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ट्रू स्ट्रेस वो समझेंगे। तो उससे पहले कुछ डाटा हमको पता करना पड़ेगा, जैसे कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या है। वो तो हम सॉम का पहला क्लास में ही पढ़ते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है ना, फोर्स पर और अप्लाइड फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, मतलब ओरिजिनल एरिया जो होता है। वैसे कि इससे मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर, इंजीनियर स्ट्रेस इक्वल टू एफ अपॉन A0। A0 क्या है, ओरिजिनल एरिया, ठीक है। एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ फॉर ओरिजिनल लेंथ। ये देखो भाई, डेल एल अपन L0, डेल एल होता है चेंज इन लेंथ एंड L0 होता है ओरिजिनल लेंथ। तो इतना पहले से हमको डाटा मतलब जानकारी रहना ही चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो चलिए हम ट्रू स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। तो ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा वो ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच का डिफरेंस, तो मेरा पहला लेक्चर में आपको यहाँ पर हमारा जो कार्ड होता है वहाँ पर ही दे दूँगा और कमेंट पे लिंक भी दे दूँगा, तो आप जाके आराम से देख लीजिए उसे, ठीक है। तो हमारा जो ट्रू स्ट्रेस होता है वो फोर्स अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया होता है। इंस्टेंटेनियस एरिया मतलब उस इंस्टेंस में, उस टाइम में उसका एरिया कितना था, उसका मतलब वो जो मटेरियल का जिसका टेस्ट हम कर रहे थे। लेकिन हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हम तो ओरिजिनल को ही लेते हैं। एंड क्यों अब मैं बता चुका हूँ, आप जाइए वो पिछला लेक्चर को, ठीक है। आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम्स हियर। तो ये एफ अपॉन ए होता है एंड ये ए जो इंस्टेंटेनियस एरिया होता है। तो मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, तो एफ अपन ए था एंड A0 मतलब ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया इस स्टेप में। फिर मैंने क्या किया, अच्छा मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो मैंने क्या किया, ये जो A0 को एफ के नीचे ले आया, मतलब डिनोमिनेटर को, एंड ये तो इसका नीचे ले आया। हो सकता है ना, मतलब 3 × 5 एंड 5 × 3, बात तो सही में है ना बेटा। तो इस हिसाब से ये हो गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन एफ अपन A0 इक्वल टू अभी हम यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखे हैं कि क्या होता है ना, इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर एफ अपन A0 को मैंने इंजीनियरिंग स्ट्रेस के हिसाब से लिख दिया यहाँ पर, ओके, इंजीनियरिंग स्ट्रेस के हिसाब से, एंड बाई A0 अपन ए रहा। तो अभी तक हमारा सिग्मा टी का मतलब जो ट्रू स्ट्रेस होता है उसका वैल्यू क्या आया ना, सिग्मा ई इंटू ए ओरिजिनल लेंथ बाई इंस्टेंटेनियस, सॉरी आई एम सो सॉरी, सिग्मा ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू ओरिजिनल एरिया अपन इंस्टेंटेनियस एरिया। तो ये तो आपको यहाँ तक तो आपको पता चल गया मुझे लगता है, ठीक है। तो आगे क्या होता है, ये एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है हमारा, आगे क्या होता है देखते हैं, चलिए। तो एज वी नो, ये जो हमारा जो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब एरिया घटते जा रहा है लेकिन लेंथ बढ़ते जा रहा है। तो फाइनली अगर हम सोचे तो वॉल्यूम तो भाई कांस्टेंट ही रह रहा है ना, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम घटते या बढ़ते जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। वॉल्यूम जो है वही रह रहा है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, बट वही चेंज हो रहा है, मतलब डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो दोनों केस में जो बढ़ रहा है घट रहा है जो भी हो रहा है, बिकॉज ऑफ द अप्लाइड लोड, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो मैंने ये लिख सकता हूँ कि जो मतलब जो पहले जो वॉल्यूम था, मतलब क्या होगा, लेंथ इंटू ओरिजिनल एरिया इक्वल टू इंस्टेंटेनियस लेंथ इंटू इंस्टेंटेनियस एरिया, क्योंकि वॉल्यूम भाई हर पॉइंट में समान ही रहेगा जो पहले था, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आप लोग आराम से यहाँ पर देख सकते हैं कि A0 अपन ये जो A0 एंड A को इस साइड लेकर आया एंड L0 को इस साइड लेकर आ गया, मल्टीप्लाई था इसलिए डिवाइड हो गया, दोनों केस में हो गया। एंड जो L होता है ये फाइनल होता है, ओके, ये जो L है
फाइनल लेंथ होता है। एंड फाइनल लेंथ इक्वल टू हमें ऑलरेडी पता है, फाइनल लेंथ इक्वल टू फाइनल लेंथ क्या आएगा ना, इनिशियल जो था एंड कितना चेंज हुआ है, दोनों को ऐड करने से फाइनल आ जाएगा कि नहीं, ऑब्वियसली। तो L0 प्लस चेंज इन लेंथ अपन L0 जैसे था वैसे। क्लियर। नेक्स्ट अभी देखिए ये L0 बाई L0 ये तो 1 हो जाएगा एंड डेल L अपन L0 यहाँ पर आ जाएगा। एंड डेल L अपन L0 को हम कुछ लिखे हैं, वो देखते हैं क्या लिखे हैं हम। यहाँ पर लिखे डेल L अपन L0 इंजीनियरिंग स्ट्रेन लिखा गया है, ठीक है, मतलब एप्सिलॉन E। ओके, तो वही जाके फिर से देखते हैं। हाँ, तो डेल L अपन L0 के जगह में आई कैन पुट इंजीनियरिंग स्ट्रेन, राइट, एप्सिलॉन E। तो ठीक है, अभी तक यह समझ में है। तो क्या आया हमारा A0 अपन A इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन E। तो भाई ये कोई जो A0 अपन इंस्टेंटेनियस एरिया जो है इस ये तो हमें कुछ लगता है ना जान पहचान साथ। देखिए यहाँ पर था सिग्मा E मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेन इंटू A0 अपन A का वैल्यू कुछ निकल के आ गया इस स्लाइड में, उसका जस्ट मैं पुट कर दूंगा वैल्यू। तो पुट करने के बाद क्या आया फाइनली हमारा ना, सिग्मा T मतलब 2 स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा E मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो आई होप आपको ये समझ में आया है एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर माय डियर, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा क्या ना, सिग्मा T मतलब ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा E प्लस 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन एप्सिलॉन। क्लियर। ओके, सो आई होप कि ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सॉरी, आई एम सो सॉरी, इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकल चुका है, ट्रू स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे अभी ना, सॉरी क्या देखेंगे अभी ना, ट्रू स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। तो भाई जो ट्रू स्ट्रेन है वो हर पॉइंट में हर इंस्टेंस में चेंज होते जा रहा है। तो अगर कभी भी आपको कोई एक प्रॉपर्टी है जो कि हर इंस्टेंट में चेंज होते जा रहा है, वहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। आप लोग को मैथ में ये सीख ही जाएगा, नहीं तो मैकेनिक्स में अगर आपने पढ़े होगे अच्छे से तो वहाँ पर भी आपको बताया होगा। एंड मैथ का एप्लीकेशन पार्ट ही है, ओके, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन था ना हमारा, हाँ वही इंटीग्रल कैलकुलस का, ठीक है। तो हर इंस्टेंस में क्या लेंथ बढ़ते जा रहा है, एरिया डिक्रीज होता है, तो चेंज तो हो रहा है ना प्रॉपर्टी, इसलिए हम क्या करने लगे ना, इंटीग्रेशन करने लगे। तो इंटीग्रेशन कैसे होता है भाई, अगर पता नहीं है तो ध्यान से अभी से देखो एंड अभी से पता कर लो, ठीक है। तो हमें पता है स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया एंड ये तो प्रॉपर्टी वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है ना, पूरा इनिशियल ओरिजिनल से फाइनल तक लेंथ तक वेरी कर रहा है। तो मैंने दे दिया क्या, मैंने दे दिया लिमिट पुट कर दिया। तो DL अपन L इक्वल टू लॉन L होता है, इंटीग्रेशन DL अपन L का इंटीग्रेशन लॉन L होता है। एंड फिर जो लिमिट था उसका, ओके, ये डेफिनाइट है, इंटीग्रल है, तो LF L0 वैसे ही वैसे रख दिया। तो ये तो जब लिमिट हम पुट करते हैं तो लॉन LF माइनस लॉन F0 होगा, ऑब्वियसली। अगर नहीं पता है आपको मैथ जाके सीखिए। एंड लॉन का एक अच्छा सा ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी होता है बेटा, अगर लॉन x माइनस लॉन y है तो लॉन x बाई वाई हो जाता है। तो वैसे ही लॉन LF माइनस मतलब फाइनल लेंथ माइनस लॉन ओरिजिनल लेंथ था, तो हो जाएगा क्या, लॉन LF अपन L0। क्लियर। एंड LF इक्वल टू क्या है, हम पहले से ही कर चुके हैं ना, ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ होता है, मतलब फाइनल लेंथ क्या आएगा जो था और कितना बढ़ा, उसको ऐड करने से फाइनल तो आ जाएगा, वो इसे लिख दिया। एंड यहाँ पर L0 को L0 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1। एंड डेल L अपन L0 होगा तो होगा कौन, क्या होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन है ना, एप्सिलॉन E। तो अभी जो ट्रू स्ट्रेन है क्या आया, लॉन 1 प्लस एप्सिलॉन E, ये है सबसे इंजीनियरिंग और ट्रू स्ट्रेन का, नॉट इंजीनियरिंग, ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। एंड यहाँ पर मैंने बता दिया है कौन सा चीज़ें यूज हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा।
ठीक है, तो यही था आज का, इतना ही। अगर आप लोग को कुछ और ज़रूरत है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, एंड मैं डेफिनेटली आपका कमेंट पढ़ूंगा और उसके ऊपर अगर वक्त मिला तो वीडियो बनाया जाएगा। तो अगर पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, नहीं आया अनलाइक ज़रूर कीजिए, एंड ज़रूर कीजिए मतलब कि अनलाइक कर दीजिए। एंड if you want that your friend also get educated and learn these beautiful things, then you can share with your friend this video and this channel also. Okay, and this is all for today. I will back with another new lesson. Till then, bye, take care.